कल एनएलयू ओडिशा का 3 इयर्स एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ था अक्रॉस मेनी सेंटर्स। इस एग्जाम को कहा जाता है NAIET। इस एग्जाम को बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने दिया। इस एग्जाम को देने के बाद जब इसकी आंसर की को रिलीज किया गया विच इज टुडे, विच इज 11th of May, तो आज इसकी आंसर की में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज मिल रही हैं हम लोग को। आई थिंक आपने भी आंसर की को चेक कर लिया होगा और आपने भी देखा होगा कि कितनी सारी गलतियां हैं। अब जो हम लोग के हिसाब से, यानी कि हम लोग की जो एक्सपर्ट टीम है उसने जो चेक किया है, उसके हिसाब से जो टोटल नंबर ऑफ डिस्क्रिपेंसीज निकल रही हैं दैट आर 7। 7 आंसर्स आर रॉन्ग इन एनएलयू ओडिशा पेपर इन द आंसर की। तो अब यहाँ पे क्या सोल्यूशन बनता है और हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन आ गई है हम लोग के सामने। तो देखो, 3 4 चीजें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। आई थिंक आप सारी चीजों को समझोगे और हम लोग अपने तरफ से जो आपकी जो बेस्ट हेल्प कर सकते हैं वो बेस्ट हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो आती है कि हम लोग को एज अ स्टूडेंट कम्युनिटी एक साथ इन सारी 7 आंसर्स पे फाइल करना चाहिए ऑब्जेक्शन। अब आप बोलोगे कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है क्योंकि 1,000 रुपीज पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रेज करना है, तो इट इज ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज, विच इज इकोनॉमिकली वेरी हैवी। एक स्टूडेंट के ऊपर ये बहुत बड़ा लोड है 7,000 रुपए का, क्योंकि 7 आंसर्स गलत है। तो हम लोग ने इसको एक दूसरे तरीके से फिगर आउट करने की कोशिश की है। आई थिंक जब मैं आपको बताऊंगा तो आप बेटर तरीके से समझ पाओगे और बेटर तरीके से फिगर आउट कर पाओगे। एंड इट इज कि हम लोग अलग अलग पर्सन अलग अलग ऑब्जेक्शंस को रेज कर दें। एक सिंगल पर्सन सारे ऑब्जेक्शंस को रेज करे उससे ज्यादा अच्छा है कि हम लोग, मैंने एक ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, आपने एक कर दिया, किसी और ने एक कर दिया, किसी ने दो कर दिया, तो इस तरह से हम 7 क्वेश्चंस के अगर ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस भी रेज हो जाएंगे। हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल बर्डन भी नहीं आएगा। हमारे लिए दोनों साइड्स पे विक्ट्री होगी, बहुत ही इजी विक्ट्री होगी। अब इसे हम कैसे कर सकते हैं? तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म किया है फॉर एनएलयू ओडिशा 3 इयर्स एलएलबी। जो बच्चों ने इस साल एग्जाम अपीयर किया है, तो मैं चाहूंगा आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पे डिस्कस करके हम लोग ऑब्जेक्शंस को रेज कर देते हैं। तो उस ग्रुप पे मैं भी रहूंगा, मेरी टीम भी रहेगी, गौरव भैया भी रहेंगे, चिया दीदी भी रहेंगी, सारे लोग रहेंगे। आप लोग के जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट्स हैं वो सारे के सारे हम लोग सुन लेंगे, सारे हैंडल करने की कोशिश करेंगे और उसको एक 2 वे कम्युनिकेशन रखते हैं जिससे आपके लिए सारी चीजों को समझना और इस सिचुएशन से आगे बढ़ना, इस सिचुएशन से निकलना बहुत ज्यादा आसान बन जाए। अब इसके बाद बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आता है, क्या इस तरह के डाउट्स रिजॉल्व होते हैं? तो देखो, जब इस तरह के डाउट्स या इस तरह की प्रॉब्लम्स क्लार्ट एग्जाम में होती है तो मोस्टली वो अनरिजॉल्व रही है, जहां पे फाइनल स्टेप ये लिया गया है कि उस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर ओनली, विच मीन्स जो 120 क्वेश्चंस का एग्जाम था उसमें से इन 7 क्वेश्चंस को हटाया भी जा सकता है। इट इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस जो हो सकता है। तो अब जो पेपर का टोटल मार्क्स रहेगा दैट कुड बी 113। तो 113 नंबर का एग्जाम हुआ। अब आपको जो नंबर अलॉट होंगे वो 113 नंबर में से होंगे। दूसरा सिचुएशन कुड बी कि सारे बच्चों को जो गलत क्वेश्चंस हैं उस पर मार्क्स अलॉट कर दिए जाए, यानी कि +7 सबका हो जाएगा। इन दोनों सिचुएशंस में किसी को भी बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि आपकी रैंक एज इट इज रह जाती है, उसमें कोई चेंज, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। द थर्ड सिचुएशन कुड बी, जिन बच्चों ने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है सिर्फ उन्हीं बच्चों को हम लोग मार्क्स अवॉर्ड करें। एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट वाइबल वे ऑफ डूइंग इट। तो इन तीनों में से ही मान के चलना कोई ना कोई एक सिचुएशन हम लोग के सामने आएगी और ये सिचुएशन बहुत जल्दी आ जाएगी। अब जहां तक ऑब्जेक्शन रेज करने की बात है, आई थिंक मैंने आपको बता ही दिया है, व्हाट्सएप आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे हम लोग साथ मिलजुल के एक एक दो दो क्वेश्चन करके फाइल कर देते हैं ऑब्जेक्शंस। और आपको किसी भी तरह की और क्वेरी क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है तो आप लोग फर्दर मुझे रीच कर सकते हो। एंड मुझे तो पर्सनली एक बहुत ही अजीब सी चीज लगती है कि इतने बड़े नेशनल लेवल एग्जाम में इतनी बड़ी गलतियां कमिट कैसे कर देती हैं ये सारी बॉडीज। एनएलयू उड़ीसा में डेफिनेटली बहुत स्मार्ट लोग बैठे होंगे जो मुझसे और तुमसे बहुत ज्यादा जानते होंगे दुनिया के बारे में, अकेडमिक्स के बारे में। लेकिन ये बात पता नहीं क्यों इंडिया में इतनी ज्यादा स्प्रेड हो चुकी है, इंडिया के डीएनए में आ चुका है कि एक बेसिक एंट्रेंस एग्जाम का पेपर बहुत अच्छा सेट नहीं कर सकते, एरर फ्री क्वेश्चन पेपर्स नहीं बना पाते हैं। बट अब एज एस्पिरेंट्स हम लोग के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है। तो जो भी ऑप्शन है वो हम लोग के सामने है और हम लोग को उसी को फॉलो करना होगा। हम लोग को बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए यहाँ पे। एंड अगर आपको लग रहा है कि आप 7 के 7 क्वेश्चंस को रेज कर सकते हो, इट इज वेल एंड गुड। अगर आपको लग रहा है कि आप एक भी क्वेश्चन को रेज नहीं कर सकते बिकॉज इट विल बी इकोनॉमिकली नॉट वाइबल फॉर योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ, इन दैट सिचुएशन जस्ट ज्वाइन द ग्रुप। वहां पे डिस्कस करके कोई ना कोई फाइल करेगा।
आई थिंक पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी का, पूरे एस्पिरेंट्स का बेनिफिट होगा इस चीज से। तो मिलते हैं ऑन द अदर साइड एंड इस सिचुएशन को किसी भी तरह से रिजॉल्व करते हैं।